हाथ उठाओ अगर ये तुम्हारे साथ भी होता है। तुम पढ़ने बैठे हो या फाइनली वो पेंडिंग ऑफिस का काम कंप्लीट करने के डिसाइड करते हो और सिर्फ 2 मिनट के अंदर ही फोन तुम्हारे हाथ में आ जाता है। और सबसे अजीब बात, तुम्हें याद भी नहीं होता कि फोन उठाया कब। फिर देखते ही देखते 20 मिनट रील्स, व्हाट्सएप और यूट्यूब शॉर्ट्स में निकल जाते हैं। और जब ये होश आता है तब गिल्ट सीधा मुंह पर थप्पड़ की तरह लगता है। अगर ये तुम्हारी रोज की प्रॉब्लम है तो अगले कुछ मिनट मेरे साथ बने रहो, क्योंकि आज हम समझेंगे कि फोकस एक्चुअली होता क्या है, तुम्हारा फोकस बार बार क्यों टूट जाता है और सबसे इम्पोर्टेंट, उसे दोबारा स्ट्रॉन्ग और रेजर शार्प कैसे बनाया जाए। सबसे पहले एक सिंपल सवाल, फोकस होता क्या है। सिंपल लैंग्वेज में फोकस तुम्हारे ब्रेन की वो एबिलिटी है जो एक चीज पर लॉक हो जाती है और बाकी सारी डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर करती है। चाहे वो रैंडम थॉट्स हो, बैकग्राउंड नॉइज हो या फोन नोटिफिकेशन हो, या वो व्हाट्सएप ग्रुप जो कभी चुप ही नहीं रहता। और एक बात हमेशा याद रखना, फोकस कोई ऐसा क्वालिटी नहीं है जो सिर्फ टॉपर्स लेकर पैदा होते हैं। फोकस बिल्कुल एक मसल की तरह काम करता है, जितनी सही ट्रेनिंग दोगे उतना स्ट्रांग होता जाएगा। लेकिन अगर हर 2 मिनट में मल्टीटास्किंग करोगे, फोन चेक करोगे और एक ऐप से दूसरी ऐप पर जंप करते रहोगे तो ये मसल धीरे धीरे वीक भी हो जाएगा। इसी वजह से आज बहुत लोगों को लगता है कि उनकी कंसंट्रेशन पहले से काफी खराब हो गई है, और इसका इम्पैक्ट सिर्फ पढ़ाई या काम तक लिमिटेड नहीं है। शार्प फोकस का मतलब है एक चैप्टर एक बार पढ़कर याद हो जाना, जबकि वीक फोकस का मतलब है उसी चैप्टर को 5 बार पढ़ना और अगले दिन सब भूल जाना। फोकस तुम्हारा टाइम बचाता है, डिस्ट्रैक्शन तुम्हारी लाइफ खा जाता है। अब एक बात सुनो जो शायद तुम्हें सरप्राइज करे। रिसर्चर्स ने पाया है कि पिछले कुछ सालों में लोगों की अटेंशन स्पान काफी कम हो गई है। आज बहुत से लोग एक डिजिटल टास्क पर 1 मिनट से भी कम टिक पाते हैं और उसके बाद उनका ध्यान ऑटोमेटिकली किसी और चीज पर चला जाता है। लेकिन असली प्रॉब्लम ये भी नहीं है, असली प्रॉब्लम ये है कि हर बार जब तुम टास्क स्विच करते हो तुम्हारे ब्रेन का एक हिस्सा पिछले टास्क में ही अटका रह जाता है। इसे कहते हैं अटेंशन रीशेड्यूल। मतलब फोन रख दिया लेकिन दिमाग का एक पार्ट अभी भी फोन में ही चल रहा होता है, और इसी वजह से दोबारा फोकस बनाना इतना डिफिकल्ट लगता है। वीडियो के थोड़ी देर बाद मैं तुम्हें इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन बताऊंगा, एक ऐसा मेथड जो ज्यादातर प्रोडक्टिविटी वीडियोस कभी बताते ही नहीं। अब फोकस को थोड़ा और डीपली समझते हैं। एक्चुअली फोकस के 3 टाइप्स होते हैं। पहला है सस्टेन्ड फोकस, मतलब एक ही काम पर लंबी देर तक बिना भटके लगे रहना। दूसरा है सिलेक्टिव फोकस, यानी बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन के बीच सिर्फ उस चीज पर ध्यान देना जो इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल वैसे ही जैसे भीड़ में कोई तुम्हारा नाम ले और तुम तुरंत सुन लो। और तीसरा है डीप फोकस या फ्लो स्टेट। ये वो स्टेट होती है जब तुम इतने डीपली काम में डूब जाते हो कि टाइम का पता ही नहीं चलता और घंटे मिनट्स जैसे लगने लगते हैं। हाई परफॉर्मेंस टॉपर्स और एथलीट्स जरूरी नहीं कि सबसे इंटेलिजेंट होते हो, बस इन्होंने इन तीनों तरह के फोकस को कंसिस्टेंटली ट्रेन किया होता है। एक क्रिकेटर्स को ही देख लो, फास्ट बॉलर की बॉल पढ़ने के लिए सिलेक्टिव फोकस चाहिए, लंबी इनिंग खेलने के लिए सस्टेन्ड फोकस, और शॉट खेलते वक्त वो पूरा फ्लो स्टेट में होता है। तुम्हारी पढ़ाई या जॉब भी बिल्कुल इसी तरह का फोकस डिमांड करती है, और अच्छी बात यह है कि ये तीनों स्किल ट्रेन की जा सकती है। अब सवाल ये है कि फोकस स्ट्रॉन्ग कैसे बनाए। सबसे पहले स्टेप है सिंगल टास्किंग। हर बार जब तुम व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और काम के बीच स्विच करते हो तुम्हारा ब्रेन दोबारा फुल स्पीड में आने के लिए एक्स्ट्रा टाइम लेता है। इसलिए एक टाइम पर सिर्फ एक काम चूज करो, उसके लिए फिक्स टाइम ब्लॉक बनाओ और उस ब्लॉक के दौरान सिर्फ वही काम करो। दूसरी चीज है स्लीप। सिर्फ 1 घंटा कम सोना भी अगले दिन तुम्हारी अटेंशन और मेमोरी को नोटिसेबल वीक कर देता है। ये सिर्फ एडवाइस नहीं, रिसर्च बैक्ड फैक्ट है। तीसरी चीज, फोकस टाइम में नोटिफिकेशंस कंप्लीटली बंद कर दो। इंटरेस्टिंग बात यह है कि फोन अगर सिर्फ टेबल पर फेस डाउन भी पड़ा हो तब भी वो तुम्हारे अटेंशन का एक छोटा हिस्सा खींच लेता है। और लास्ट, टाइम बॉक्सिंग। 3 घंटे कंटिन्यूअसली फोकस करने की कोशिश मत करो, उसकी जगह 25 से 50 मिनट का फोकस्ड वर्क करो और फिर 5 से 10 मिनट का शॉर्ट ब्रेक लो। इससे तुम्हारा फोकस ज्यादा देर तक फ्रेश रहेगा। अब आते हैं उस टेक्निक पर जो मैंने प्रॉमिस की थी, अटेंशन रीशेड्यूल का एक्चुअल सॉल्यूशन। इससे कहते हैं शटडाउन रिचुअल। जब भी तुम एक टास्क से दूसरे टास्क पर स्विच करने वाले हो, बस 15 सेकंड लो और या तो लिखो या खुद से बोल दो कि तुम एग्जैक्टली कहाँ रुक रहे हो और नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। बस इतना सा। ये हैबिट तुम्हारे ब्रेन को सिग्नल देती है कि ये काम हैंडल हो गया है, अब इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं, और इसी वजह से ब्रेन पिछले टास्क को छोड़ देता है। ज्यादातर फोकस वीडियो सिर्फ
ये बोलते हैं कि डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करो, लेकिन डिस्ट्रैक्शन सिर्फ बाहर नहीं होता। कई बार सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन तुम्हारे अपने अधूरे थॉट्स होते हैं, और ये छोटी सी रिचुअल प्रॉब्लम्स की रूट को सॉल्व करती है, सिर्फ सिम्टम को नहीं। जानने से पहले एक और सिंपल ट्रिक, जब भी काम करो अपने पास एक छोटा नोटपैड या नोट्स ऐप ओपन रखो। जब भी कोई रैंडम थॉट्स आए, मैसेज का रिप्लाई करना है, बिल पे करना है या कोई और काम याद आए, उस वक्त उसे करने मत लग जाना। सिर्फ 2 सेकंड में नोट कर लो और सीधा वापस काम पर आ जाओ। ये एक हैबिट ही तुम्हारी रोज की डजन्स इंटरप्शंस बचा सकती है। अगर आज की वीडियो ने तुम्हें फोकस को एक नए पर्सपेक्टिव से देखना सिखाया तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। इससे चैनल को ग्रो करने में बहुत हेल्प मिलती है। और जानने से पहले एक लास्ट बात, जिन लोगों का फोकस सबसे शार्प होता है वो सिर्फ विल पावर पर डिपेंड नहीं करते, वो अपना एनवायरनमेंट ही ऐसा डिजाइन करते हैं जहां डिस्ट्रैक्शन तक पहुंचना मुश्किल हो और फोकस करना आसान। नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम्हें एग्जैक्टली दिखाने वाला हूं कि इंडिया के टफेस्ट एग्जाम्स क्रैक करने वाले स्टूडेंट्स अपना स्टडी सेटअप कैसे बनाते हैं, कौन सी एप्स यूज करते हैं, रूम का अरेंजमेंट कैसा होता है और डेली शेड्यूल कैसे प्लान करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। साइकोलॉजिकली बेस्ड वीडियोस मिलेगी।